उससे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई मम्मी की। घटिया किस्म की सोच है आपकी। उठाओ यहाँ से और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मुझे बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और उस बच्चे के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है। इतना तो सब्र होगा। उनको अच्छा बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या जो मेरे शरीर पे बीती वो उन पे बीती? तो ईब हम उस जोन में जा लिए हैं। ईब किसी के आगे रह रहे नहीं होगी। अननेसेसरी कंपेयर करना बंद कर दो। किसे की न मनर वो जाट हो है शहर जो जाट की न मनर वो है जाटनी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स चैनल पे। तो गाइज आज फिर मैं छुट्टी मारने की सोच रही थी, फिर मैंने सोचा चलो बैठ के कुछ क्वेश्चंस का जवाब ही दिया जाए। कल इतने कमेंट्स आ गए कि मैं सोच रही थी इस बारे में बात कर ही लूँ। 2-3 टॉपिक हैं, एक नहीं है, कई हैं। वो ये बात है, दिमाग में आई बात रोकनी नहीं चाहिए। अरे मैं ना रोकूँ और मैंने रोक ली दिमाग में तो फिर वो घूमती रहेगी, मेरा ये दिमाग ख़राब कर देगी। इस मारी सारी चीज़ें कन्वे करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मम्मी का ऑपरेशन हो चुका है। होश ऐसे आया पर मम्मी दोबारा सो गई क्योंकि पूरा बताती हूँ क्या हुआ। वो सिर्फ सुन करके ऑपरेशन कर रहे थे। मम्मी ने मना कर दिया कि मुझसे नहीं देखा जाएगा ये सब, आप मेरे को बेहोश कर दो फिर ऑपरेशन करो। और इससे रिलेटेड एक मैंने कमेंट भी लिया था, उस टॉपिक पे भी मैं आके बात कर लूँगी। तो उससे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई मम्मी की और होश आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी भी नहीं आया, मतलब आया, आँख खुली और वापस हो रही हैं। तो नॉन स्टॉप पेन है, बहुत बुरा हाल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ऑपरेशन हुआ उनके मुंह से यही निकला, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि ऑपरेशन करवाओ। और इस टाइम पे ऑपरेशन करवाना भी ज़रूरी इसलिए था क्योंकि पिछले कई दिनों से मम्मी को नॉन स्टॉप पेन हो रहा था और मेडिसिन ले रही थी। बहुत लोगों के ये भी कमेंट्स आए कि हमने तो इतनी दवाई बताई, ये बताया, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो काफ़ी पापड़ पेले भी, देसी दवाई लेके भी देखी लेकिन कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। इसीलिए एट दी एंड ऑपरेशन करवाना ही पड़ा। हर एक की बॉडी ऑपरेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है उस तरीके से कि हाँ, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि हम तो सेम डे गए, ऑपरेशन हुआ, नेक्स्ट डे नहीं। मेरे पास तो ये कमेंट आए थे कि सेम डे ही डिस्चार्ज मिल गया, पर ऐसा नहीं होता है। वो कुछ ज़्यादा फेंक दी, सेम डे डिस्चार्ज दे दिया। और दे भी दिया हो तो भाई कुछ कह नहीं सकते। तो यही थे, मतलब पंप अप हुए हम भी कि ऑपरेशन का सबका अच्छा फीडबैक आ रहा है, करवा लो तो बेस्ट है। अभी फ़िलहाल लॉन्ग रन के लिए मे भी ठीक है, बट अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। तो ये एक हेल्थ अपडेट था मम्मी को लेके। तो अब शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओह माय गॉड, रोहित को पता है मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही रोहित जूस ले आया है। ये देखो, आज पहली बार ऐसा होगा ना, एक चीज़ 2 एंगल से 2 ब्लॉग में। रोहित यहाँ पे अपना शूट कर रहा है, यहाँ पे मैं अपना कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो मैं ये पी के और फिर कंटिन्यू करती हूँ। बहुत खट्टा था, सब कुछ खट्टा खट्टा हो गया। चलो भाई शुरुआत करते हैं। दिवांशु जी, वैसे जी वाले काम कर नहीं रहे कि मैं जी करके बात करूं। तो कमेंट इन्होंने किया, माँ बीमार है या इतनी राजी हो रही है, बस कंटेंट चाहिए। मतलब कितनी घटिया किस्म की सोच है आपकी। आप इसका मतलब इतने इनसेंसिटिव पर्सन हो कि कोई अपनी माँ के बारे में इतना सोच के और उसको कंटेंट चाहिए होगा। मतलब मेरे को कंटेंट चाहिए होगा ना, दिन रात वहाँ वीडियो बनवा के, और वे भी गेड़ स्कूल में इसमें, ठीक है। तो मेरे तो ये ज्ञान देना मत। और राजी मैं इस मारी हूँ क्योंकि रोज़ मेरी माँ, आपकी माँ नहीं, जितना प्यार आपने उमड़ गया मेरे ते उल्टा बोलो मेरी माँ के बारे में। तो ये डेली का जो दर्द था ना वो सहन ना हो था। मैं भी नुए चाहूँ थी कोई परमानेंट सोल्यूशन मिल जा। एक बार दर्द, बार दर्द सहन करने तो अच्छा है, एक बार दर्द सहन करो और काम ख़त्म करो, ठीक है। तब मैं राजी नहीं देख सकते, तब मैंने राजी तय
ब्लॉक का ऑप्शन भी है, ना देखने का भी ऑप्शन है, अनसब्सक्राइब का भी ऑप्शन है। तो अपनी जो नेगेटिविटी और घटिया सोच है या अपनी उठाओ यहाँ से और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुष्का श्रीवास्तव का, क्या हुआ है आपकी मम्मी को और किस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है दी? तो मम्मी को स्टोन था गोल ब्लैडर में, उसका ऑपरेशन हुआ है और वही हुआ है लेज़र ऑपरेशन। नेक्स्ट है लम लाला, कनिका भाभी मेरे को बहुत बुरा लगा जब रोहित को मम्मी ने सिर फोड़ा है, बोला जब और भैया हर किसी को गिफ्ट देखते हैं, हर घर में एक बेवकूफ़ बेटा ज़रूर होता है जो परिवार का भला करते करते अपनी उम्र भी खर्च कर देता है और मतलब निकलने के बाद बुरा भी उसे ही बना दिया जाता है। तो आपका एक तो नाम ही कुछ है ही नहीं, मतलब यूज़र नेम है। तो आपको एक बात बता दूँ, वो मजाक का की बात थी भाई, इतना सीरियस मत लो। और जो जितना एक माँ अपने बेटों को प्यार कर सकती है ना, उतना कोई नहीं कर सकता। तो ये तो ऐसे मजाक में बोल दिया, और इसको तो बोला ही नहीं, वो तो एक रैंडम बात थी कि सारे सिर फोड़े छोरे। मैं खुद नहीं, मैंने वीडियो 2-3 दिन पहले बनाई थी जब कहूँ थी एक बेटी गति जानते प्यारी हो और छोरे छाती बुक्का हो। तो ये एक मजाक मस्ती चलती रहती है, इतना सीरियस मत लो, ठीक है। वो माहौल हमारे घर में है ही नहीं कि किसी से ऐसे काम निकलवा के सिर्फ इसीलिए उससे हम अच्छे से बात करते हैं, नहीं तो नहीं करते। हमारा यो माहौल है, हम लड़े हैं भिड़े हैं, जो भी करे हैं, हम जो है थारे आगे है। नेक्स्ट है सलोनी केडी, कनिका दी प्लीज़ मेरा कमेंट लेना, मुझे भी एक बार ऐसा ही हुआ था। मेरे फ्रेंड को बोला कि मुझे कितने साल हो गए हैं लेकिन मुझे अभी तक लूज़ मोशन नहीं हुए, लेकिन अगले दिन मुझे लूज़ मोशन हो गए। जब से मैंने कान पकड़ रखे हैं, कभी ऐसा नहीं बोलूँगी। और मैं एक बात और शेयर करना है दी आपसे, कल रात को मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में 5000 की डील हुई है। वो बोल रहे हैं कि आपको लड़का होगा और मैं बोल रही हूँ आपको लड़की होगी। प्लीज़ मेरा कमेंट लेना दी। मन ने कई कमेंट देख लिए इसे कि हमारे बेबी के ऊपर बोता के घर में शर्त लग रही है, कोई नु कह लड़का होगा, कोई नु कह लड़की होगी, किसी को नहीं पता। धरे ढक्के ढोल का किसी ने नहीं मेरा के होगा के नहीं होगा। पर यूँ है कि ये कमेंट लिए और याद रहेंगे, जब लड़का होगा या लड़की होगी तब देखेंगे कि कौन ठीक था कौन नहीं। मस्त दलिया खाने लग रहा है रोहित, ये चम्मच के पीछे जो आवाज़ आ रोहित की है। हालांकि बहुत कोशिश करे धीरे धीरे चलावे चम्मच। तो नेक्स्ट है SSC GD 2026। आज मैं 18 ईयर का हो गया और अब से मैंने दिन रात मेहनत करना और लोगों को जवाब देना बंद कर दिया है। और सिर्फ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगले 5 साल के अंदर आपसे नौकरी और कुछ बड़ा करके ज़रूर दिखाऊंगा और आपसे मिलूंगा। ये कमेंट आपको भी दिखाऊंगा बहन। तो इस कमेंट को मैंने रिकॉर्ड ही कर लिया है अपने व्लॉग में। आपका नाम है नहीं तो मैं कैसे बुलाऊँ आपको, बट अच्छा लगा कि कोई मोटिवेशन आपको मिली। और ये समझ नहीं आया कि मेहनत दिन रात मेहनत करनी बंद कर दूंगा, फिर अगर दिन रात मेहनत नहीं होगी तो आप गोल कैसे अचीव करोगे, ये चीज़ समझ नहीं आई बस। तो इसका जवाब देना मेरे को कमेंट्स में। नेक्स्ट है सोनू पंगाल, देसी दवाई लेकर देख लो एक बार, क्या पता ठीक हो जाए। अगर कभी तक ठीक नहीं हुआ मना कर दो, तो बहुत जगह दवाई देते हैं लोग ठीक भी होते हैं। भाई नहीं हुए, दवाई लेके देखा नहीं हुई मम्मी ठीक, तो इसलिए ऑपरेशन करवाना ही पड़ा। नेक्स्ट है पुन दी नेल पेंट बहुत अच्छी लग रही है, प्लीज़ बताना कौन सा कलर है। ये न्यूड कलर बोलते हैं इसको, नेल पेंट टैंडिया है, क्या करूँ। अरे मैं तो घूम फिर के जो मेरी लिपस्टिक्स होती हैं और जो नेल पेंट्स होती हैं वो सारी न्यूड कलर की होती हैं, क्योंकि मुझे ऐसे वैसे कलर नहीं पसंद, रेड और पिंक। हालांकि 1-2 बार ट्राई करे होंगे मैंने लुक चेंज करने के चक्कर में, कईयों ने अच्छे भी बताए, एक्सेप्ट भी करा, पर वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो चेंजेस, वो
जब लुक चेंज होती है। अच्छी लगती होगी नो डाउट, बट मेरे को खुद में ऐसा लगता है कि मैंने ओवर कर दिया, इसलिए हमेशा लिपस्टिक्स और नेल पेंट्स मेरी न्यूड होती है। नेक्स्ट, नीतू कुमारी, दीदी पथरी का ऑपरेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और दूरबीन वाला करवा लो। ये ही करवाया है दूरबीन वाला ही, लेकिन नहीं, मतलब मम्मी का तो रिस्पॉन्स अच्छा था नहीं ऑपरेशन को लेके, क्योंकि उनको होश ही नहीं आ रहा और बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन। अगर पेन किलर का असर ख़त्म हो जाता है तो पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, फिर दोबारा पेन किलर लेना पड़ता है। तो ये चल रहा है पिछले ऑपरेशन के बाद से सीन। नेक्स्ट है भूपेंद्र सिवाच, दी आपने बाय फेस, दी आप अपने बेबी का फेस रिवील मत करना स्टार्टिंग में, आपके ऊपर तो पहले से ही निगाहें करके बैठी हैं, क्या पता किसकी कितनी गंदी नज़र लग जा, और एक बार लग जा है ना तो फिर बस मैं ना आती। मेरे बेटे को अभी तक भी नज़र लगती है, सिर्फ उसकी स्टोरी लगा दूँ ना, उससे इंस्टा पर स्टोरी लगा देती हूँ। मेरी बड़ी बहन गुस्सा करती है, ज़रूरी है दिखाना, सबके नज़र लग जाएगी। तो जैसे आप लोग हो बहुत ऐसे बोलते हैं कि छुपाना चाहिए बेबी को, इतना नहीं दिखाना चाहिए, और रोहित के ब्लॉग में तो मैक्सिमम ये कमेंट्स आते हैं, तो आप तो बेबी की बात ही मत करा करो, नज़र लग जाती है, मत दिखाया करो। हम आगे से आगे अपना मैक्सिमम दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, आपको फैमिली समझते हैं, लेकिन आप लोगों में भी बहुत ऐसे लोग हैं, मैं नाम बताती हूँ, अभी तो सिर्फ मैंने एक कमेंट लिया है, बहुत ऐसे कमेंट्स हैं। अरमान धलोड का, प्रदीप व्लॉग में कोई दिखावा नहीं है, ये बात सच है। बच्चे का फेस भी रिवील कर दिया, वरना कोई नहीं करता, सब व्लॉग बनाने के चक्कर में फेस हाइड रखते हैं। तो सबके घर का अलग अलग माहौल है, सबके बुज़ुर्ग अलग हैं, कोई बुज़ुर्ग की मान लेता है, कोई नहीं मानता है। तो भाई हमारे जो घर में बड़े हैं वो तो ये बोलते हैं कि इतनी जल्दी फेस रिवील नहीं करना है। उस चीज़ को आप कैसे भी लो, उस चीज़ को आपको ये सोचना हम अच्छे नहीं हैं, तो आप मान लो हम अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हमें अपना बेबी देखना है, हमें उसकी हेल्थ देखनी है, और जो उसके लिए बेस्ट होगा वो करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि फेस रिवील करने से उनके बेबी पर असर नहीं होगा, तो वेल एंड गुड है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारा तो पूरा साल तुमने देखा है, सब कुछ आपके आगे है, 1% चीज़ आप तो छुपी नहीं है। ऐसे माहौल में जहाँ पहले ही बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और उस बच्चे के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको लगता है कि मैं इजीली सब कुछ एक्सपोज कर दूंगी। मैं तो फिर भी ना करती, बहुत चीज़ छुपा के रखूँ लेकिन रोहित का नेचर सब ने पता है कि वो एडवांस में सब कुछ बता है। तो चलो मेरी तुम 1% मान लो, तुमने रोहित का लाग गए हको इतने दिन कंटेंट के ऊपर इतना छुपा के रखेगा या वो, यार हम तो बहुत जोली टाइप के पर्सन है, अगर छुपा के भी हमने कुछ रखना पड़ेगा वो भी सेफ्टी की वजह से, ऐसा ना है कंटेंट जो इंसान एडवांस में सब कुछ करने लग रहा तो उस तरीके के कंटेंट नू बताओ। और हम तो डेली के 2 व्लॉगर हैं, ठीक है, मान लो अगर पहले व्लॉग में यानी कि 12 बजे के व्लॉग में बाई चांस कुछ मिस भी हो जा तो 4 बजे वाले में तो ना हो ना, इतना तो सब्र होगा। तो बस मैं यही बोलूँगी, जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के लिए बेस्ट करते हैं, आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट करते हो, आप किसी को जज नहीं कर सकते कि ये इन्होंने ये कर दिया तो ये अच्छे हो गए, इन्होंने ये कर दिया तो ये बुरे हो गए, ठीक है। और ये कंपटीशन करना बंद कर दो, जज करना बंद कर दो, एक अच्छी ऑडियंस बनो। मतलब कुछ लोग उनको अच्छा बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके कंपैरिजन के चक्कर में आप जो 2 लोग ने 2 अलग पर्सनालिटीज़ ने कंपेयर करो हो तो आप गलत हो, क्योंकि कोई भी इंसान सेम ना हो सकता। और बहुत रिश्ते बिगड़े हैं इन कंपैरिजन के चक्कर में, बहुत ज़्यादा। और मेरे घर में तो बहुत ही, मतलब मैं किसी तक कंपेयर कर दी और वे मेरे तक कंपेयर कर दिए, तो जिसने वे अच्छे लग गए हैं उनने मैं गंदी लगूँ, और जिसने मैं अच्छी लगूँ हूँ उनने वे गंदे लग गए। तो अननेसेसरी कंपैरिजन क्यों? जिसने भाई मैं पसंद हूँ मैंने पसंद कर लो, लेकिन दूसरा के बारे में गलत नहीं बोलना। लेकिन अगर किसी ने वे पसंद है और मैं पसंद नहीं हूँ तो मेरे बारे में मत बोलो, तुमने पसंद नहीं हो तो देखना बंद कर दो। तो एक सेंसिबल ऑडियंस बनना भी बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, सब कुछ क्रिएटर है ना होता कि इसने नू कर दिया, उसने नू कर दिया, आप ये करो, आप वो करो। नहीं, एक अच्छी ऑडियंस बनो और पॉजिटिविटी लेके आओ अपना। कुछ लोगों की बात है, ये गिनवा दिए मैंने 2-4 लोग सबकी बात है ना, है एक नॉर्मल बात है यार, ठीक है। तो जो ट्रिगर भी वही होता है जो गलत होता है, ठीक है, यह बात मानियो। जिसने यह बात मैं इतनी प्यार से मैं समझाने लग रही हूँ, समझ आ गई थी, इसका मतलब वो सेंसिबल पर्सन है, जिसने यह बात समझ आ गई कि मैं कुछ गलत नहीं कह रही। हर कोई इस धरती पर हर किसी ने अच्छा नहीं लग सकता। बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे कतई पसंद नहीं करते, मैं फुटी आँख भी ना सुहाती होंगी, है ना। तो मत देखो, मत किए तो गलत बोलो, आपने पसंद है ना तो देखना बंद कर दो, सिंपल। नेक्स्ट है भाई नेहा नंदल, ये क्या खाती हो आप, इसका पैकेट का फ़ोटो और रेसिपी बताना। भाई मैं उत्तपम खाती हूँ, ये पाउडर में आता है जिसको दही के साथ मिलाना होता है, नमक वगैरह कुछ नहीं डालना होता है, एक मिर्ची डाल सकते हो, प्याज, वेजिटेबल अपनी पसंद से डाल सकते हो, दही में मिला के और उसके आप उत्तपम बना लो तवे पे। तो ये यही है, और मैं बहुत बार दिखा चुकी, बता चुकी, बना के भी दिखा चुकी, तो अब बार बार एक ही चीज़ क्यों कर करे जाऊँ कई बार। नेक्स्ट है कैंडी गेम्स, तुम इतने छेचर करो तभी सिचुएशन ऐसी हो रही है, उसकी वाइफ को देखो 9 महीने एक्टिव रही, ना कोई पिलो खरीदा, ना कोई एक्स्ट्रा फंड बाजी, जितने ज़्यादा पैसे उतने ज़्यादा फंड। तो जो भी कैंडी गेम्स के नाम से है, इतनी तो गारंटी है आप एक औरत तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अगर औरत होते तो समझते कि हर एक की प्रेगनेंसी अलग है। मेरी प्रेगनेंसी फर्स्ट डे से कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, तो शायद जो मैंने फेस किया है वो दूसरों ने नहीं किया। चलो ये तो फिजिकली बात थी, अब मेंटली, क्या मेंटल सिचुएशन मेरी और उनकी सेम है? आप 1 मिनट लगी कंपेयर करने में, नहीं छेछरबाजी और ये वो, किससे मारी मारने तक ये यूज़ करे, ये खरीद दे कदे नू तो कंपेयर करो तो फिर की करो। पर फ़र्क है ना, हर इंसान की बॉडी में जनरेशन गैप में बहुत फ़र्क है। चलो ये तो आपने सेम जनरेशन का मेरे तो एग्जांपल ले लिया, क्या जो मेरे शरीर पे बीती वो उन पे बीती नहीं ना। और फिर भी उनने आप कमेंट आते पता लग गया, मैं तो भाई किसी ने फॉलो नहीं करती, मैं तो जानती भी नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो फिर भी उनने नॉर्मल डिलीवरी में भी पेनलेस इंजेक्शन के थ्रू अपने क्या हैं डिलीवरी करवाई। तो उनने भी एज अ पेरेंट्स, एज अ पर्सन इंडिविजुअल बेस्ट सोचा ना अपना कि भाई हाँ नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी, पेनलेस भी हो जाएगी। तो ऐसे ही हर इंसान अपने बारे में बेस्ट सोचता है। अब जैसे मैं बेस्ट नहीं मानती, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे बुआ जी की बेटियां जो बाहर विदेश में हैं, उन्होंने पेनलेस डिलीवरी करवाई थी जिसके रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो भाई हमारे जो आसपास माहौल है और जिसमें हमारे आसपास वाले लोगों ने पेनलेस डिलीवरी के लिए जो गए हैं, इनफैक्ट मैंने डॉक्टर से भी पर्सनली बात करी है, तो उन्होंने बताया है कि इसका कुछ खास रिजल्ट होता नहीं है। मेनली पूरा जब लास्ट मोमेंट पे ही वो एक इंजेक्शन लगता है, और वो इंजेक्शन भी बोलते हैं कि बेबी के लिए ठीक नहीं होता है, तो मैं क्यों रिस्क लूँगी। अब उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट किया, हम एज अ पेरेंट मतलब एज अ मदर मैं अपने हिसाब से बेस्ट करूँगी कि भाई मेरा तो 100% नॉर्मल है। तो अगर भगवान ने चाहिए होगी कि भाई मेरा नॉर्मल ना हो तो फिर सी सेक्शन ऑप्शन है, वो तो देखो इंसान अपना 100% दे है, बेस्ट दे है। इस चीज़ पर मैं पहले ज्ञान दे चुकी, मैं दोबारा दे नहीं रही। सबकी बॉडी अलग है, सबका दिमाग अलग है, सबके डिसीजन अलग हैं। आप 2 लोग गाने 2 अलग पर्सनैलिटीज़ ने कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कंपेयर आप कर रहे हो तो आप हो गलत, और कोई गलत नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट है निखिल मान का, कनिका आप अपनी बड़ी मौसी को बुला लो, नीलम आंटी का परेश पूरा हो जाएगा 10-15 दिन के लिए घर पर शाबाद, और आप चिंता मत करो। तो भाई दोनों जो मेरी मौसी हैं उनके भी बच्चे बीमार हैं, वो भी नहीं आ सकते, और इतना दुख का टाइम देख लिया, 10-15 दिन और सही,
किए तो कुछ ना कहते, जिन्हें दिखे है वो अपने आप आगे हेल्प करने तक आ जाए, और जिसने नहीं दिखता वो देख के भी सब कुछ अनदेखा करेगा। तो ईब हम उस जोन में जा लिए हैं, ईब किसी के आगे रह रहे नहीं होगी, वो टाइम निकल चुका है। भूमित्सु आ गया नेक्स्ट। कनिका मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ, 100% ये कह रही हूँ आपको बेबी बॉय होगा, 5 तारीख तक हो जाएगा। तो ये वाला कमेंट मैंने इसीलिए लिया है, ये देखने के लिए कि 5 तारीख से पहले होगा या नहीं। ठीक है, तो हम भी देखेंगे आप ठीक हो या नहीं। नेक्स्ट है रिहान का। कनिका दी प्लीज़ कमेंट पढ़ना, आप पेनलेस डिलीवरी करवाना, उसमें इंजेक्शन लगाया डिलीवरी आराम से हो जाएगी या पहले डिसीजन लेना पड़ेगा, डॉक्टर से पूछिए। इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ, मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया है। जो काम 2 घंटे में हो सकता है, कई बार पेनलेस डिलीवरी के चक्कर में वो 10-10 घंटे में भी हो जाते हैं। सबके अपने अपने वो हैं, विचार हैं। अब कोई ये बोलता है नॉर्मल से अच्छी सी सेक्शन है, ठीक है, ये बात आप एग्री करते हो। कोई ये बोलता है कि सी सेक्शन से अच्छा नॉर्मल है। अब रियलिटी ये है, जिसकी गला जो हो जाए और वो हो जाए बेस्ट, तो उसने वही चीज़ अच्छी लग गई, वो आगे भी यूँ ही सजेस्ट करने लग जाए। अब मान लो किसी का नॉर्मल एक्सपीरियंस ही बहुत बेकार है, तो वो दूसरा तेन वो सजेस्ट करेगा तुम तो सी सेक्शन करवा लो। और किसी का सी सेक्शन इतना अच्छा निकला है, कोई पेन नहीं हुआ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो वो लोगों को क्या सजेस्ट करेगा, सी सेक्शन करवाना, मेरे तो 1% भी दिक्कत नहीं हुई। पर रियलिटी चेक यो है कि सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी पे रिजल्ट्स अलग हैं इन चीज़ों के। तो जिसने जो ठीक लग गया ना उसने वो करन दिया करो। कई बार हमने ज्ञानवान नहीं देना चाहिए जहाँ हमारी ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का कमेंट सेशन। आई होप ये सी सेक्शन, डिलीवरी, मम्मी के क्वेश्चंस और मेरी चॉइसेस कि मुझे सी सेक्शन के लिए जाना है या नॉर्मल के लिए जाना है, तो वो सब आज के ब्लॉग में क्लियर हो गया है। आई होप कि जो ये जजमेंटल पर्सन बैठे हैं हमारी ऑडियंस में, जो शायद मेरे को पसंद भी नहीं करते और इसीलिए थोड़े ऐसे कमेंट करते हैं, तो आपके लिए था ये ब्लॉग स्पेशली कि गेट अ लाइफ और अननेसेसरी कंपेयर करना बंद कर दो। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।